कुलदीप बिश्नोई मेरे तो राजनीति में सीनियर हैं। वो तो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनकी राजनीति के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए उपयुक्त है। तो उस बारे में मेरा कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिस प्रकार का मैं भी अखबारों में और टीवी के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शायद जल्द ही बीजेपी में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है। रेल मंत्री जी से मेरी कल मुलाकात हुई थी और उसमें करीब आप कह सकते हैं 2-3 तरह की चीज़ें थी। एक तो कुछ हमारे ख़ास तौर पर बरवाला और उकलाना की डिमांड थी, रादर ग्रीवेंस था कि कोरोना से पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स का वहाँ हॉल्ट था जो कोरोना काल में थम गया था, और उसमें से ज़्यादातर ट्रेन्स का दोबारा अभी वहाँ पे हॉल्ट शुरू नहीं हुआ। तो एक तो बरवाला और उकलाना को लेकर थी। उसके अलावा कुछ ट्रेन्स का विस्तार के बारे में था। मैं जब ट्रेन के विस्तार की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रेन्स आज के दिन किसी एक पॉइंट पे आकर रुक जाती हैं और कहीं पे 10 घंटे का उनका स्टे है, कहीं पे एक जगह तो 19 घंटे का स्टे है भिवानी में। तो उस तरह के 2-3 हैं जिन पे हमने रिक्वेस्ट की है कि यदि आप उनको हिसार तक एक्सटेंड कर देंगे तो हिसार में वॉशिंग यार्ड भी है कोई, तो वो सारी उसकी देख रेख जो है वहाँ भी हो सकती है, और हिसार और बीच में पड़ने वाले और जो क्षेत्र हैं उनके लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिमांड थी, वही एक्सटेंशन से ही रिलेटेड है, विस्तार से, जो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं जैसे सियालडा है वेस्ट बंगाल से, और इसी तरह से जो इधर महाराष्ट्र वगैरह की तरफ जो जाती हैं मध्य प्रदेश राजस्थान से होती हुई, तो उस तरह के कुछ हमारी रिक्वेस्ट थी। और एक अभी जब मैं 2-3 दिन पहले एक गांव मिलकपुर में गया था, तो वहाँ पे एक मुद्दा मेरे सामने लाया गया था कि औरंगनगर हॉल्ट है वहाँ पे मिलकपुर में, जो करीब शायद 55-60 साल पुराना है, जिस पे अभी पिछले 2-2.5 साल पहले बताते हैं कि उसका प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिस पे कुछ करोड़ का खर्चा हुआ है। तो उसको वहाँ से शिफ्ट करने की शायद कोई योजना बनी हुई है। तो उस संबंध में भी मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसकी बाकायदा जांच करवा लें कि वाकई उसको वहाँ से शिफ्ट करने की आवश्यकता है या नहीं, उसकी कोई फीजिबिलिटी है या नहीं। अन्यथा इतना पैसा जहाँ खर्च किया गया है और एक ऐसी जगह जहाँ पे वो 55-60 साल से एक हॉल्ट है और लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है, वहाँ पे ट्रेन्स रुकती हैं, तो उसके बारे में भी मेरा उनसे अनुरोध था। तो मुख्यतः ये चीज़ें थी जो रेलवे मिनिस्टर के साथ डिस्कस की गई थी। देखिए, ऐसा है, पंजाब की अप्रोच और पंजाब के सांसदों की अप्रोच एसवाईएल के मामले में नेगेटिव रहती है, क्योंकि वो बहुत वीक फुटिंग पे हैं। पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो हरियाणा के पक्ष में है। हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि मुद्दे में बहुत भावनाएं जुड़ी हैं, इमोशंस हैं, तो उसका सही मायने में हल जो है वो तो सारी पार्टीज़ को निकल के बैठ के निकालना पड़ेगा। पार्टी से मेरा तात्पर्य है भारत सरकार और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल और राजस्थान भी, ये चारों स्टेट्स इसमें मुख्यतः हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा और पंजाब और केंद्र सरकार का इसमें इसमें मुख्य भूमिका होती है हमेशा। तो उस तरह की बात है। अदरवाइज संसद में सवाल उठाना ना उठाना आज के दिन कोई उसका लंबा चौड़ा औचित्य में इसलिए नहीं मानता क्योंकि उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर कट हैं, और जिसमें दिशा निर्देश जो है वो यही है कि केंद्र सरकार जो है वो इन जो भी संबंधित प्रदेश हैं इनके साथ बैठ के और इसको आगे बढ़ाए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको क्रियान्वित करवाए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई मेरे तो राजनीति में सीनियर हैं। वो तो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। सो मुझे विश्वास है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनकी राजनीति के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए उपयुक्त है। तो उस बारे में मेरा कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिस प्रकार का मैं भी अखबारों में और टीवी के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शायद जल्द ही
बीजेपी में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है। राज्यसभा में भी बिल्कुल उन्होंने खुल के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे कार्तिकेय शर्मा, उनको अपना मत दिया है पार्टी लाइन के विरुद्ध जाके। तो हो सकता है वो बीजेपी में कभी भी शामिल हो रहे हैं। आपकी सर लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक हिसाब से बात करें तो सिर्फ ये कि वो एक बड़ा नाम है, इसके अलावा कोई फ़ायदे वाली बात नहीं। क्योंकि बीजेपी का अपना अब एक बहुत बड़ा जनाधार है, और जो जनाधार शायद कुलदीप बिश्नोई क्लेम करना चाहते हैं, वो जनाधार सारा का सारा बीजेपी के पास है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक बड़ा नाम है, एक लंबी राजनीति है उनकी और उनके परिवार की, उनके पिताजी की, तो उस नाते बिल्कुल फ़ायदे की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।